कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर यीशु के पीछे चलना है, उस क्रूस को उठाना है, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। छोड़ दीजिए ब्लेसिंग्स के प्रचार सुनना, इसकी आदत मत डालिए, बल्कि उस क्रूस की ओर देखिए, उस कीमत की ओर देखिए जो आने वाले टाइम पर हमें चुकानी पड़ सकती है, जैसा कि प्रभु के लोगों ने चुकाई है। आज मैं आपके सामने एक अच्छी और सच्ची घटना को पेश करने जा रहा हूं और आपको इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे एक प्रभु के जन ने, उसके पूरे परिवार ने कीमत चुकाई यीशु के पीछे चलने की। नॉर्थ कोरिया में आज से कुछ साल पहले एक ऑफिसर था, बड़े रैंक पर था वो। उसके 7 बेटे थे, उसकी पत्नी थी, टोटल 9 मेंबर्स। वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जब उसको यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया, गवाही दी, तो उसने, उसके परिवार ने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया। अब वहां की सरकार ने इस व्यक्ति को बड़ा घर दिया हुआ था, गाड़ी दी गई थी, ऑल फैसिलिटीज वाज गिवन टू दिस मैन। लेकिन जब वहां की सरकार को पता चला कि इसने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इसे वार्निंग दी, यीशु को छोड़, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। उसकी नौकरी गई, उसका बड़ा घर गया, उससे कार छीन ली गई, उससे ऑल राइट्स ले लिए गए और वहां से उसे निकाल दिया गया। एक बड़े रैंक का ऑफिसर, जब उसके पास कुछ खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, गाड़ी नहीं थी, उसने ब्रिज के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, जो पुल होता है, वहां पर रहना शुरू कर दिया। वो अपने 7 बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। अब उसके बच्चे रेस्टोरेंट में जाते थे, आसपास जो रेस्टोरेंट्स होते थे वहां से बचा खुचा खाना लेकर आते थे, वो खाना खा गुजारा करते थे। लेकिन उस हालत में भी उसने, उसके परिवार ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। ही बिकेम पास्टर, वो पास्टर बन गया और लोगों के घरों में जाकर यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उसकी कीमत और उसकी मोहब्बत के बारे में लोगों को बताता था कि कैसे यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। वहां की सरकार को जब पता चला कि अभी भी इसने यीशु को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बुलडोजर मंगवाया, उससे खड्डा खोदा और बोला पूरे लोगों को एकत्रित कर कर वहां पर कि अगर तू यीशु को मानना नहीं छोड़ेगा, तुझे, तेरी पत्नी को, तेरे 7 बेटों को इसी खड्डे में जिंदा ही हम गाड़ देंगे। उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा यीशु को। तो उन्होंने उसके 7 बच्चों को इन 1 लाइन, उसकी पत्नी को और उससे सबके सामने जिंदा गाड़ दिया, वहां पर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी और उनसे तब भी पूछा अगर आप यीशु को छोड़ दोगे तो आपको यह पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। ये कोई कहानी नहीं है, यह सत्य घटना है कि प्रभु के एक बंदे ने सलीब की कीमत चुकाई है, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। अजीजों, बहुत बार हम ब्लेसिंग्स के प्रचार एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्टर स्टेज के ऊपर जाए, बस मेरे घर के लिए कुछ अच्छा बोल दे, मेरी जॉब के लिए कुछ अच्छा बोल दे, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बोल दे। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन दूसरी साइड हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें कीमत चुकानी पड़े और तब हमें स्टैंड लेना होगा, जैसे इस परिवार ने लिया। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हमें हर संकट के लिए, हर सर्कमस्टेंसेस के लिए यीशु के नाम में रेडी रहना चाहिए। प्रभु इस टेस्टमनी के द्वारा आपको बेहद आशीष दे। सभी को जय मसीह की।